पानी कहाँ का पी रहे पानी? पानी तो अभी गए थे, पुल से लाए हैं पानी। पुल से लाए। पुल से लाए हैं पानी। इन लोग का घर ना दादा ने घुटना भर पानी में गया, ना बाबू गया, ना अपने गया। एक आदमी दिल्ली, एक आदमी विदेश, एक आदमी भैया अभी कम से कम 5 किचन खोल के आ रहे, लगभग 5 किचन खोलने के लिए 4 लाख रुपया अभी दे के आ रहे। मैं हूं अंकित कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिहार में आई बाढ़ त्रासदी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को जिम्मेवार कराया है। उन्होंने कहा बिहार जहां एक तरफ बिहार बाढ़ संकट से गुजर रहा है तो वहीं दूसरे तरफ सत्ता पक्ष दिल्ली में बैठे हुए हैं तो विपक्ष विदेश घूम रहा है। जिनके पुरखे भी आज तक कभी पानी में नहीं उतरे, जो लोग कभी पानी में नहीं उतरे, वो लोग भी आजकल बिहार में बाढ़ का राह अल्पने लगे हैं। इस बाढ़ के लिए वही लोग जिम्मेवार हैं जिन की सरकार 40 वर्षों तक बिहार में रही है, वही लोग इस बाढ़ के लिए जिम्मेवार हैं। क्या कुछ कार्य हैं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, क्या कुछ जानकारियां दे रहे हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। क्या मैन मेंटेलिटी है भाई। आगे में हिजड़ा खड़े होंगे, शीशा खुल जाएगा, और जैसे ही पहले गरीब आदमी भीख मांगेगा शीशा चढ़ जाएगा। इस कंट्री के लोगों के बारे में आपको नहीं पता है भैया। मेरे साथ अभी एक एक्स MP थे, MLA थे, ललित यादव जी साथे थे मेरे मोटरसाइकिल पर। ललित यादव जी आफात में जी, उनका क्षेत्र है, उनकी कौन हम SP बोले तो 4 लाख रुपया अभी दे के आए। 5 जगह तो आती खोले कम्युनिटी किचन, दिन में खिचड़ी होती, रात में पूरी, और अभी जा तो रहा है 4 लाख का सामान। कर रहे हैं मतलब हम तो करते ही रहते हैं। कर क्या रहे हैं? मेरे पिताजी की श्रद्धांजलि कल ही थी भैया, और अभी नदी से आ रहे हैं। जाइएगा। 9:30 बजे से रात के 11 बजे तक मंच पर बैठे रहे। पूरा देश खा प्रसाद ले लिया, पूरा पूर्णिया प्रसाद ले लिया। मन को जब देखे कोई नहीं बचा तब उतरे मन से। तीन बजे रात को आए यहां। मंजर था, सब कुछ समाप्त होने के बाद फिर सरकार वही 40 सालों से जिनकी सरकार है, जिन्होंने कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल का इस्तेमाल सरकार बनाने में सबसे ज्यादा किया। कब तक जाति हिंदू मुसलमान के नाम पर आप कोसी सीमांचल के लोगों को जानवर से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कीजिएगा? कब तक मेरे भीतर बाढ़ का डर होगा? कब तक हम खिचड़ी खाने पर मजबूर होंगे? कब तक हम भूखे रहेंगी मेरी माँ बाप? ना जानवर की फसल, अतिचारा, पूरा फसल खत्म हो गया। ना तो सांप काटने वाली, ना तो कोई राहत सामग्री, ना जनरेटर की व्यवस्था। बारे बाप, एक सरकार दिल्ली में, विपक्ष विदेश में। तो सरकार दिल्ली, अब विपक्ष विदेश। एक तो लंबा लंबा गप दे रहा है, वो कभी आज तक किसी घटना में, किसी जगह जिंदगी में पानी में उतरा हो? बाप दादा ने इन लोगों का पानी देखा हो नदी के भीतर, वो भी कहता है कि हम सरकार MLA MP बनाएंगे।
कभी दादा बाप ने पानी नहीं देखा, कभी आंसू नहीं पहुंचे बिहार की जनता की। सवाल है 40 साल के नेताओं से, और सीधा सवाल है मेरा देश और सियासत और राज्य के सत्ताओं से। चुनाव में आपके पास 60 हेलीकॉप्टर होता है, 50 हेलीकॉप्टर होता है, 10 हेलीकॉप्टर होता है। जब जनता को जरूरत होता है तो एक भी हेलीकॉप्टर क्यों नहीं मिलता? तब हेलीकॉप्टर गायब कहां हो जाता है? दूसरा सवाल है कि जनता के पैसे पर किसका अधिकार? नेताओं का, सियासतदारों का, पदाधिकारियों का, अपराधी माफियाओं का, दलाल का, या जनता का? ना तो 3 दिनों से लोग भूखे हैं, ना कोई कम्युनिटी किचन खुली। एसडीआरएफ एनडीआरएफ के पास तेल नहीं होता है, कहता है कि तेल नहीं है, नहीं जा पाए। 1-9 गांव से आदमी लाने के लिए लगभग 500-300 रुपया ले रहे हैं। गांव के गांव भूखे हैं, पानी के लिए तरस गए। छत पर लोग, तूफान कटते जा रहा है छत पर, एक छत पर 100 आदमी, 40 आदमी, रेस्क्यू नहीं हो रही है। कोई डॉक्टर अभी तक नहीं गए। 4 लोग सर्प के काटने से मर गए। कई गांव विलीन है, पता नहीं क्या हुआ पूरा। तो जो लोग कहते थे बांध टूटेगी तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे, तो कब लेंगे? और नेपाल से इतना डर भारत सरकार को क्यों? नेपाल से आखिर वार्ता कब होगी? कब हाई डैम बनेगा? और नेपाल हमारी जिंदगी को तबाह कब तक करता रहेगा? दूसरी बात, जो बांध टूटी जहां जहां, मुजफ्फरपुर, सहरसा, दरभंगा के बीच, और बांध भी वो टूटे जो कंप्लीट पश्चिमी तटबंध, जो कंप्लीट पिच था। तो उस बांध को किसने, कौन कॉन्ट्रैक्टर बनाया था? चीफ इंजीनियर कौन थे? किन किन लोगों में हिस्सेदारी और बंटवारादारी हुई? जब एंटी इरोजन का काम होता है तो सालों भर, तो हम ये जानना चाहेंगे, सालों भर आप एंटी इरोजन का काम करते हैं तो फिर फ्लड फाइटिंग स्पॉट टूट जाता है, फ्लड फाइटिंग में अरबों खरबों रुपया आप गमन कर देते हैं। फ्लड तो लूटने का एक माध्यम है, और ये प्रकृति प्रकोप नहीं है, यह मानवीय प्रकोप है। मानव के द्वारा जो लूटा जा रहा है, नदियों के गाद नहीं निकाले जा रहे हैं। मात्र 40-30% काम होता है, 60-70% पैसे नेता, पदाधिकारियों और ठेकेदारों के, बड़े माफियाओं के घर चला जाता है। हम पूरी जांच की मांग करते हैं, जहां जहां बांध टूट रहा है और नदियों की गाद जो नहीं निकाली गई, और हर साल स्पॉट टूटता है। तो हम सरकार से जानना चाहेंगे, एक तो जनता सबसे बड़े दोषी हो जाते हैं। जब कुशवाहा त्रासदी आई और जिंदगी को तबाह कर दिया, मनमोहन सिंह उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, सोनिया गांधी जी आए थे, भरपूर पैसा दिया गया। आज तक कुशवाहा त्रासदी के बाद रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ। कुशवाहा त्रासदी के बाद आज तक लोगों को फसल क्षतिपूर्ति नहीं मिली, घर क्षतिपूर्ति नहीं मिली, जानवर क्षतिपूर्ति नहीं मिली। 2 क्विंटल चावल और 1 क्विंटल गेहूं में कुशवाहा त्रासदी के दर्द भूल गए, 2000 रुपये में, विदेश में।
कौन, अब हम नहीं जानते, हमको देखे किसी चैनल पर तो रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था भाई। एक आदमी दिल्ली, एक आदमी विदेश, एक आदमी दारू के पद, और एक आदमी बैठे सब, ना दादा ने घुटना भर पानी में गया, ना बाबू गया, ना अपने गया। भैया अभी कम से कम 5 किचन खोल के आ रहे हैं, लगभग 5 किचन खोलने के लिए 4 लाख रुपया अभी दे के आ रहे हैं, और अभी 20,000 पैकेट, 20,000 पानी, और लगभग 5,000 से ऊपर पैकेट अभी 3 बजे रात मैं भेज रहा हूं। अभी चंदा भी ले रहे हैं। अब चंदा तो ये लोग देता ही नहीं भैया, कोई देता है 500 टका भैया। आप यहां पर आप एक भिखारी पैसा मांगता है, शीशा चढ़ जाता है, और अभी 20,000 पैकेट, 20,000 पानी, और लगभग 5,000 से ऊपर पैकेट अभी 3 बजे रात मैं भेज रहा हूं। अभी चंदा भी ले रहे हैं। अब चंदा तो ये लोग देता ही नहीं भैया, कोई देता है 500 टका भैया। आप यहां पर आप एक भिखारी पैसा मांगता है, शीशा चढ़ जाता है,